हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ प्लेसेस दे रखे हैं, उसके टेम्परेचर दिए हुए हैं और हमें इस ब्लैंक में उसका टेम्परेचर लिखना है। मतलब कि टेम्परेचर यहाँ अबोव और बिलो की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ पर लिखना है। इससे पहले वाले वीडियोज में हम 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको 1 से लेकर 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी करें अगर पसंद आए तो, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, उसके अंदर उसने इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए बोला है। तो ये प्लेसेस के नाम है, जैसे सियाचिन दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर बताया है उसने 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री नीचे जाना है। 10 डिग्री बिलो 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री हमें बिलो जाना है। तो जब भी हम बिलो जाएंगे, जैसे आपने पहले ही पढ़ा था, नंबर लाइन पे जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस होता है, राइट में जाते हैं तो प्लस होता है। ऐसी अगर नंबर लाइन अगर हमने वर्टिकल बना रखी है तो हम ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे जाते हैं तो माइनस होता है। तो यहां हमें 0 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। कितना कम करना है? 10 डिग्री कम करना है। तो ये टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से शिमला है 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। यहां भी बिलो है, 0 से 2 पीछे, तो ये हो जाएगा हमारा -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अहमदाबाद है 30 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री सेल्सियस। इस बार उसने बोला है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना है, अबो जाना है। तो 0 में जब हम 30 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा +30 डिग्री सेल्सियस। यहां पर हम प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि किसी नंबर के आगे कुछ भी ना लगा हुआ हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दिल्ली है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस अबो 0। ये भी हमारा अबो है, तो 0 से 20 डिग्री हमें आगे जाना है। तो ये भी हमारा +20 डिग्री सेल्सियस। उसको हम प्लस लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है हमारा श्रीनगर, उसमें है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री पीछे जाना है, बिलो जाना है। तो बिलो जाना है तो हम इसमें माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे इसके, तो ये आ जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। इसके अंदर उसने ब्लैंक भरने को कहा था। उसके बाद हमारा बी पार्ट है प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। ये नंबर लाइन आपको एक दी हुई है, उसके ऊपर टेम्परेचर शो किए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग। हमें क्या करना है? सिटीज के नाम लिखने हैं। जैसे सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है, तो आपने इस नंबर लाइन पर -10 डिग्री को ढूंढना है, -10 को ढूंढना है और वहां पे इस सिटी का नाम लिखना है। बोला है ना इसने, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी। सिटी का नाम प्लॉट करना है अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर होगा। तो सबसे पहले मैं सियाचिन से स्टार्ट करता हूं, तो वो है -10 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहां साफ साफ ढूंढ सकता हूं मैं यहाँ पर, ये हमारा -10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पे आप एरो लगा के और यहां पे लिख देंगे सियाचिन। उसके बाद नेक्स्ट है शिमला का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहां आपको डायरेक्टली -2 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसने जो प्लॉटिंग की हुई है वो 0, 5, 10, 15, 20, -5, -10 यानी कि 5-5 की गैप पे की हुई है। तो हमें क्या करना है? इसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारा 0 है, 0 से थोड़ा सा एक इस तरफ आएंगे -1, 2 इस तरफ आएंगे तो -2। तो इस पे हम एरो लगाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे शिमला। उसके बाद हमारा सी पार्ट है अहमदाबाद का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहां पे हम लिख देंगे अहमदाबाद। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां ढूंढा मैंने और यहां पे लिखा दिल्ली। मेन बात है इसमें प्लस और माइनस। अगर प्लस को देख रहे हैं तो 0 के इस तरफ देखेंगे, माइनस को देख रहे हैं तो 0 के इस तरफ देखेंगे। अब हमारी लास्ट सिटी है श्रीनगर, जो कि है -5 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस आपको इस तरफ दिखाई देगी, तो ये होगी हमारी श्रीनगर। तो यहां पे आपको लिखना है श्रीनगर। ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। उसके बाद सी पार्ट समझते हैं, विच इज द कूलेस्ट सिटी। ठीक है, सबसे ठंडी सिटी कौन सी होगी इसमें से? जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। देखिए ऐसे समझिए, जिसका टेम्परेचर जितना कम होता है वहां वो उतना ही ठंडा होता जाता है। तो अब इन 5 में से जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा वो हमारी सबसे ठंडी सिटी मानी जाएगी। तो टेम्परेचर सबसे कम किसका है वो हमें देखना है। तो यहां पर मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था
कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को हम कैसे कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैंने बताया था अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो कभी छोटे हो ही नहीं सकते, पॉजिटिव तो हमेशा बड़े होंगे नेगेटिव से। तो आप पॉजिटिव को तो छोड़ ही दीजिए, 30 को 20 को तो छोड़ ही दीजिए, ये तो टेम्परेचर ज्यादा है। अब हमारे पास माइनस में 3 ऑप्शन बचते हैं, -10, -2 और -5। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो माइनस के केस में जो नंबर हमें बड़ा दिखाई देता है वो माइनस लगने की वजह से सबसे छोटा हो जाता है। तो 10, 2 और 5 में से हमें 10 जो है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये हमें 10 जो है सबसे बड़ा नंबर है। तो 10 अगर सबसे बड़ा नंबर है तो अगर हम उसको नेगेटिव कर देंगे, उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो सियाचिन जो है वो हमारी कोल्डेस्ट सिटी हो गई। और वैसे अगर हम नंबर लाइन पे देखना चाहें तो भी आप देख सकते हो, जो सिटी सबसे लेफ्ट में होगी वो सबसे ठंडी सिटी होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा सियाचिन। उसके बाद हमारा डी पार्ट है, नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। वे इस बार हमें वे प्लेसेस के नाम बताने, उन प्लेसेस के नाम बताने हैं जिसका टेम्परेचर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है पॉजिटिव की तरफ। तो 10 डिग्री से जो ज्यादा है वो हमारा एक तो ये है और एक ही है, बाकी तो 10 डिग्री सेल्सियस से बड़े हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो नेगेटिव में है। आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हो इसको, ये हमारी जो ये है 10 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर पूछा है उसने तो इससे ऊपर इस तरफ देखना है हमें। तो इस तरफ हमें दो नाम देख रहे हैं, दिल्ली एंड अहमदाबाद, तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, हमें यहां पर इंटीजर्स के पेयर्स दे रखे हैं। विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। उसने बोला अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखें तो कौन सा नंबर राइट में होगा, कौन सा नंबर हमारे राइट हैंड की तरफ होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, नंबर लाइन बनाइए, उस पे दोनों नंबर को प्लॉट करिए और आपको साफ साफ अपनी आंखों से दिख जाएगा कौन सा नंबर राइट में। तो फर्स्ट पार्ट पे आता हूं, एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, उसके ऊपर मैंने देखा दो नंबर है 2 और 9, ठीक है। 2 और 9 मेरे को शो करना है, तो यहां मैंने 0 ले लिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये तो 2 हो गया। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा 9 हो गया। अब उसने बोला 2 और 9 में से कौन सा नंबर जो है वो हमारा राइट साइड में होगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर एक खास बात बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में, जो कि लास्ट पार्ट में आएगी, ठीक है। तो उसमें मैं आपको एक खास चीज भी बताऊंगा, तो तब तक आप ये क्वेश्चन करिए, फिर लास्ट पार्ट में बताऊंगा वो चीज। तो देखिए 2 और 9 जो है वो हमें दिया हुआ है, हमने उसको प्लॉट कर लिया। उसका क्वेश्चन ये था कि कौन सा नंबर राइट में होगा। तो आपको क्या करना है, इसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाना है। जैसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो इस तरह से देखना है, बोर्ड पे लिखा हुआ है तो हम ऐसे फेस करके खड़े हो जाएंगे और हमें ये देखना है कि हमारे राइट साइड में कौन आ रहा है। तो हमारे राइट हैंड की तरफ 9 आ रहा है, तो हमें सिंपल सी एक बात लिखनी है, 9 इज टू द राइट साइड ऑफ 2। 9 जो है वो इज टू द राइट साइड है, किसके राइट साइड है, ऑफ 2 के राइट साइड है, ठीक है। तो हमें हर क्वेश्चन में बस यही काम करना है। बी पार्ट पे आता हूं, जल्दी से मैं आपको ये बता रहा हूं क्वेश्चन। जैसे यहां पे दे रखा -3 और -8। अब आपको पता है पॉजिटिव की तरफ तो जाने की जरूरत है ही नहीं, पॉजिटिव यहाँ पे नंबर है ही नहीं, पॉजिटिव तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ 0 से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि 0 का कोई रूल नहीं होता, आप कहीं भी ले सकते हैं 0 को। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि हमें कौन से नंबर चाहिए। तो देखो यहाँ पे -1, -2, -3 हो गया, फिर -4, -5, -6, -7 और -8 हो गया। अब ये हो गया हमारा -3, ये हो गया हमारा -8, दोनों को मैंने सर्कल कर लिया। अब उसने बोला था कौन सा नंबर राइट में होगा, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है -3 जो है वो राइट साइड में है, तो मैं लिख दूंगा -3 इज टू द राइट साइड ऑफ -8 के राइट साइड में, ठीक है। इस तरह से सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में आप ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, 0 आपने यहां ले लिया, -1 आपने यहां ले लिया, बस इतना सा ही काम करना है। अब कौन सा आपको राइट में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो 0 जो है वो राइट में है, 0 इज टू द राइट साइड ऑफ -1। 0 जो है वो -1 के राइट साइड में।
उसके बाद हमारा डी पार्ट है, जैसे डी पार्ट के अंदर -11 और 10 है। अब यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मैं लास्ट पार्ट में बताने वाला था वो यही बता देता हूं। -11 और 10 है, माइनस और 11 और 10 काफी दूर दूर है। तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, यहां आप 0 ले लीजिए, आपको पता है 10 कहां आएगा, इस तरफ आएगा, तो यहां 1 लिखो, 2 लिखो। उसके बाद आपको सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। जब गैप बहुत ज्यादा हो, जब हमें बहुत सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, देखो इसमें, ठीक है, जैसे इसमें हमें 100 लिखने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारे नंबर लिखेंगे। ऐसे केस में क्या होता है, आप 1 लिखो, 2 लिखो, बस बहुत है। उसके बाद डैश 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 लगा के यहाँ पे 10 ले लो। आपको पता तो है ही, यहीं पे आना है 10, 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 आना है, तो हमने इस तरफ 10 ले लिया। ऐसे -11 के लिए भी है, -1 ले लो, -2 ले लो, बस बहुत है। उसके बाद डैश 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 लगा और यहाँ पे -11 ले लो, ठीक है। बीच के नंबर की में जरूरत तो है ही नहीं, जरूरत हमें इन दोनों की है। तो ये 10 हो गया, ये -11 हो गया। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सा राइट साइड में है, 10 हमारा राइट साइड में है, तो लिखेंगे 10 इज टू द राइट, यहाँ पे 0 की जगह इसमें आ जाएगा 10 इज टू द राइट साइड ऑफ -11। -6 और 6 को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे 6 आप क्या करो, यहाँ पे 1 2 लिखा, इसी पार्ट में बता रहा हूं आपको, 1 और 2 लिखा, उसके बाद डैश डैश लगा के यहाँ पे 6 लिख दो। इस तरफ -1 -2 -3 ऐसे करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं -6 आना है, तो मैंने लिख दिया -6। ये 6 है, ये -6 है, आप साफ साफ देख सकते हो। राइट साइड में कौन है, 6 राइट साइड में। यही काम हम एफ पार्ट में करने वाले हैं। 1 तो आपको साफ साफ यहीं पे दिखाई दे रहा है, देखो ये हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखिए 1 तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पे 1 मिल गया। लेकिन आप सोच के देखिए, -100 के लिए क्या आप -1 -2 -3 -4 ऐसे करते जाएंगे, इतने नंबर लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम 2 ही नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम डैश 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 का यूज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे दिखा देंगे -100। अब आप देख सकते हो इन दोनों में से कौन सा राइट साइड में है, 1 जो है वो हमारा राइट साइड में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। हमें इंटीजर्स के पेयर दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनके बीच के नंबर लिखने हैं। ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, जो इनके बीच में नंबर आएंगे। जैसे मान लो मैं आपको सिंपल बोलता हूं 2 और 5 के बीच में क्या नंबर आएंगे, तो आप सिंपली बता सकते हैं 3 और 4 आएगा। अब यहां पर इंटीजर्स हैं, मतलब यहां पे पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, तो थोड़ा सा सोच के करना है। और साथ में उसने बोला है कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, 2 और 5 के बीच में नंबर आएंगे 3 और 4, तो हमें इसको 3 और 4 लिखना है, 4 और 3 नहीं लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर। तो देखिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे करना है हमें। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है नंबर लाइन, अगर आपने समझ के करना है तो। वैसे हम इसको बाद में आपको हैबिट हो जाएगी, तो आपको नंबर लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना नंबर लाइन के भी नंबर बता सकते हो, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस से होगा। उससे पहले आपको एक बार नंबर लाइन से समझना पड़ेगा, कि नंबर लाइन से आपको आसानी मिल जाएगी। कैसे करते हैं, देखो नंबर लाइन पर आपको पता है, मान लो मैं यहां 0 ले लेता हूं, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसने कहा 0 और -7 के बीच के नंबर, केवल बीच के, 0 और -7 के बीच के नंबर ये वाले हैं। कौन कौन है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। बट उसने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा, तो इन सब में से सबसे छोटा नंबर है -6, तो -6 को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। तो ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके बीच के नंबर हो गए। मान लो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में फिर से एक नंबर लाइन ले लीजिए। ये नंबर लाइन वाला जो तरीका है, ये आप मतलब फेयर में कर भी सकते हैं, और ना भी करेंगे तो भी आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट समझने के लिए नंबर लाइन आसान रहती है, इसलिए मैं आपको इससे करा रहा हूं। तो आप बिना नंबर लाइन के भी कर सकते हो। अगर आपको बिना नंबर लाइन आप ढूंढ सकते हो नंबर्स को, तो आप बिना नंबर लाइन के भी ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग है ये आपकी इंटीजर्स की, तो अगर आपको नंबर को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, तो नंबर लाइन बना के करने से बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए -4 और 4 के बीच के चाहिए थे, मैंने 0 1 2 3 4 लिखा, -1 -2 -3 -4 लिखा। इनके बीच के सारे नंबर लिखने हैं, बस आसानी से मिल जाएंगे। नंबर लाइन बनी हुई है तो आसानी से नंबर मिल जाएंगे। अब हमें पता है इनके बीच के नंबर ये वाले हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3।
ये हमारे नंबर हो गए। उसके बाद मैं आ जाता हूं सी पार्ट पे। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में है -8 एंड -15, तो वही नंबर लाइन लिया मैंने। अब आपको देखिए सारे नंबर लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 लिया, आपको पता है इनकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, -1 -2, सीधा पहुंचो ना, सीधा -8 पे पहुंच जाओ, -0 -1। अब मेरे को इस पता है कि -8 और -15 के बीच के नंबर चाहिए ना मुझे, तो -8 और -15, तो मुझे इन नंबर्स की तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना, तो मैंने डैश डैश लगा के सीधा -8 पे पहुंच गया। एक एक लिखोगे तो टाइम लगेगा। अब आगे से आप सारे लिख लो, चाहिए -1 -9 -10 -11 -12 -13 -14 और -15। अब इसके और इसके बीच के नंबर चाहिए हमें, -8 और -15 के बीच के, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, -14 -13 -12 -11 -10 एंड -9। ये हमारे टोटल नंबर इनके बीच के हो गए। और हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है, तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में है -23 और -30। ध्यान से देखना है आपने, यहां पर भी मैं थोड़ी सी जंपिंग करूंगा। जंपिंग मतलब जैसे यहां से मैं 0 स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है -23 और -30 के बीच के नंबर चाहिए हमें, इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो डैश डैश लगा के सीधा -23 पे पहुंच जाओ। अब आप आगे के नंबर सारे ले लो, -24 -25 -26 -27 -28 -29 और -30। ठीक है, 23 24 25 26 27 28 29 -30। ठीक है, अब आपको उसने बोला था -23 और -30 के बीच के नंबर लिखने हैं, तो ये हमने बीच के नंबर पकड़ लिए। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, -29 -28 -27 -26 -25 एंड -24। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। यहां तक आप अच्छे से समझिए। ठीक है, उसके बाद खुद करने की प्रैक्टिस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समझने के बाद खुद करने की कोशिश करिए। उसके बाद आपको प्रॉब्लम आए, वीडियो को दोबारा देखो, उसके बाद फिर आप अपनी नोटबुक में फिर से करने की कोशिश करें। मतलब कि इनको एग्जैक्ट उतारने की कोशिश ना करें कि क्वेश्चन मैंने करवा दिया उसको एग्जैक्ट उतार लिया नोटबुक के अंदर, नहीं, आप उसको खुद करने की कोशिश करें, तभी आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन तक करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।